सभी को एम के विजन क्लासेज में सभी का स्वागत। देखिए दोस्त, आज की जो क्लास है वो है हमारी साइंस की। किसकी है? साइंस की, जिसमें हम पिछले क्लास में जैसे केंद्रक, केंद्रिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इनके बारे में अच्छे से चर्चा की है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? राइबोसोम और लाइसोसोम। क्या है? राइबोसोम और लाइसोसोम। तो राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में आज के हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। जो क्या होते हैं, देखो, साइंस को पढ़ने का एक जैसे नोट्स बनाते हैं, उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बार बार हमें क्या करना होता है? रिवीजन करना होता है। क्या करना होता है भाई? रिवीजन करना होता है। वैसे क्वेश्चन आपको लगभग 70 से 80% तो सीधे तौर पे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसके अंदर से पूछे जाते हैं। क्या करते हैं? इसके अंदर से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे, अब जो राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं पीछे, जैसे प्रोकैरियोटिक यानी पहले, जिसमें 17S हो गया, यानी कि प्रोकैरियोटिक में 17S होता है। और 17S किस किस अनुपात में बटा होता है? 50-30 में। किस में बटा होता है? 50-30 में। तो 50-30 किस अनुपात में अपने आपस में जुड़े होते हैं, ये ध्यान होना चाहिए कि जो एस उसमें है वो क्या है। ऐसे बारीकी से क्वेश्चनों को निकालना सीखेंगे, जब जाकर के क्या होता है? सिलेक्शन की ओर हमारी तैयारी बढ़ती है। जैसे एस, उसमें जो 80S लगा रही थी, एस क्या है? उसमें श्वेत प्रदर होता है। क्या होता है? श्वेत बर्गर होता है। ऐसे उसमें एस को बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े किससे होते हैं? मैग्नीशियम आयन से। किससे जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम आयन से। ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना होता है? खोजना होता है। अब देखो, आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है? लाइसोसोम। पहला टॉपिक हमारा लाइसोसोम। तो देखो, लाइसोसोम के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम, अब इसमें एक तो है लाइसो और एक क्या है? सोम। क्या है? एक तो है लाइसो, एक क्या है इसमें? सोम। तो लाइसो का अर्थ तो क्या होता है? नष्ट करना। लाइसो का अर्थ तो क्या होता है? नष्ट करना। लाइसो का अर्थ होता है नष्ट करना। और सोम का अर्थ होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी यानी शरीर। अब देखो क्या है, आपने सुना है कि जो कोशिका की आत्मघाती थैली है वो कौन है? लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि कोशिका की आत्महत्या या आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोशिका का एटम बम भी किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। जस्ट हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे में देखो, लाइसो का अर्थ होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। और सोम का अर्थ क्या होता है? बॉडी। क्या होता है? बॉडी। अब देखो, इसमें पहले इसको समझना, फिर जैसे जैसे आप लिखाएंगे उसको फिर आप रिवीजन कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मान लेते हैं कि एक शरीर का चक्कर है, हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं, इसको देखना क्या होता है। अब ये जो लाइसोसोम है, ये जीवों के शरीर के अंदर क्या करता है? जैव रासायनिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण। क्या करता है? जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है? एक तरह से जो पाचन होता है, जैव रासायनिक क्रियाओं में जो क्रियाएं होती हैं उनको कराने में क्या होता है? सक्षम होता है। यानी कि जीवों के शरीर में जो क्रिया होती है, जैसे हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। क्या खाते हैं? भोजन। यानी कि क्या क्या भोजन में क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। इसका मतलब ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को जब हम शरीर में प्रवेश कराते हैं तो किसके साथ कराते हैं भाई? ऑक्सीजन। यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन तो शरीर में जाना तय है। तो ऐसे में जैसे ही शरीर में जाती होती है, एक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अभिक्रिया होती हैं। जैसे आपसे पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हैं, जैसे C+O2 है, सपोज करें, तो ये CO2 होता है। क्या होता है? CO2। तो ये भी एक क्या है? रिएक्शन है। ऐसे शरीर में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। क्या होते हैं? पाचन की भी तो एक रिएक्शन होती है। ऐसे में जो रिएक्शन होती हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? लाइसोसोम। यानी कि जैव रासायनिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण। अब देखो, अब जैसे ही इनका जो कार्य पूरा होता है, किसका? लाइसोसोम का एक कार्य जो पूरा होता है, जैसे ही पूरा होता है तो ये अपने आप में क्या हो जाता है? फट जाता है। चाहे कहीं से भी फटे, फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये फट गया। जैसे ही ये फटता है तो इसमें स्वयं में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो शरीर का क्या करता है? अभी लिखवाई थी नष्ट करना। क्या लिखवाई है? नष्ट करना। यानी कि शरीर के अंदर जो रक्त है और आरबीसी जो एक तरह से सेल हैं, यानी कि सेल को डैमेज करने का कार्य कौन करता है? फिर लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। यानी शरीर में बाकी जो सेल कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है? ये खाता है। क्या करता है? उसको खाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस कारण से क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। तो देखो, इसको हम समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। तो लाइसोसोम जो है, अब इसकी बात आती है कि सबसे पहले तो क्या होगा?
ये जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसी ना किसी व्यक्ति ने की होगी। भाई लाइसोसोम है तो इसकी खोज किसी ने की होगी, तो खोज किसने की है? क्रिश्चियन डी डुबे ने। किसने की है? क्रिश्चियन डी डुबे ने इसकी खोज की थी। देखो क्या है इसकी खोज। क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन डी डुबे ने। कब की थी? 1958 में। कब की थी भाई? 1958 में। देखो सन ज़्यादा मोस्ट नहीं होती है, लेकिन ये नाम बहुत मोस्ट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना कि लाइसोसोम की खोज करता है या खोज किसने की है? क्रिश्चियन डी डुबे ने। किसने की है? क्रिश्चियन डी डुबे ने। ज़्यादातर क्या नाम देता है वो? डी डुबे। क्या देता है? डी डुबे। तो देखो कैसे याद रखना है कि लाइसोसोम, लाइसो यानी क्या हो रहा था? नष्ट करना, सोम यानी बॉडी, बॉडी को नष्ट कौन करता है? डी डुबे। हम इसको रिलेट करके याद करो। अरे करता तो लाइसोसोम है, लेकिन लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। किसने की है? डी डुबे ने। अब देखो क्या है, इसका नाम किसने दिया था? यानी कि इसका नाम देने वाला भी कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा। तो जो लाइसोसोम है इसका नाम देने वाला व्यक्ति कौन है भाई? केविकोफ। कौन है? नेविकोफ। कौन है? नेविकोफ। देखो नाम किसने दिया? नेविकोफ। क्या है? नेविकोफ। तो ये इसका क्या किया था भाई? नाम दिया था। देखो लाइसोसोम के खोज करता है क्रिश्चियन डिडुवे, और जो नाम दिया था इसका, जो शब्द देने वाला है वो कौन है? नेविकोफ। कौन है? नेविकोफ क्या इसका नाम देने वाला है। अब देखो इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण किससे होता है, वह कहाँ होता है? तो देखो ध्यान लिखेंगे पॉइंट। अब लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण जो शरीर में गोल्जिकाय होता है, क्या होता है? शरीर में जो गोल्जिकाय होता है उससे क्या होता है? इसका निर्माण होता है। तो गोल्जिकाय से हुआ है, यानी कि लाइसोसोम का निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है? गोल्जिकाय से। किससे हुआ है? गोल्जिकाय से इसका निर्माण हुआ है। गोल्जिकाय से हुआ है। तो पहला पॉइंट आता है कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से हुआ है? गोल्जिकाय से हुआ है। किससे हुआ है? लाइसोसोम का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? गोल्जिकाय से इसका क्या हुआ है? निर्माण। फिर है कि इसका जो निर्माण हुआ है, ये अपघटनीय एंजाइम पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं कि जो अपघटन करते हैं, मैंने बताया कि जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो क्या करेंगे भाई? पदार्थों का अपघटन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? इसमें अपघटनीय, इसमें अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं भाई? जो अपघटनीय एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? ये एंजाइम पाचन से संबंधित क्रियाएं करते हैं। तो ये इसमें अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो शरीर में पाचन से संबंधित, पाचन से संबंधित, पाचन से संबंधित क्रियाएं, क्रियाएं संपन्न करते हैं। देखो दोबारा से देखना, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन डिडुवे। 1958 नाम दिया था नेविकोफ ने। किसने दिया था? नेविकोफ ने। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाय में होता है। कहाँ से होता है? गोल्जिकाय से इसका निर्माण हुआ है। जबकि इसमें क्या होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है भाई। देखो अपघटनीय एंजाइम किस में पाए जाते हैं? अपघटनीय एंजाइम लाइसोसोम में अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर क्या करते हैं? पाचन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करते हैं? उसका संपन्न करते हैं, यानी कि उनको पूरा करने का कार्य किसका होता है? ये जो अपघटनीय एंजाइम होते हैं उसका क्या होता है? कार्य होता है। लाइसोसोम को अब देखो किस किस नाम से जान सकते हैं? लाइसोसोम के उपनाम, लाइसोसोम के उपनाम। तो लाइसोसोम के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं? देखो लाइसोसोम के जो उपनाम है वो होते हैं क्या? कोशिका का क्या होता है? सुसाइड बैग। क्या कह सकते हैं इसको? कोशिका का, कोशिका का सुसाइड बैग। यानी आत्मघाती थैली।
थैली के नाम से जानते हैं। देखो क्या हुआ, लाइसोसोम के उपनाम क्या है, कोशिका का सुसाइड बैग। क्या है भाई, सुसाइड बैग यानी कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। दूसरा क्या कह सकते हैं, कोशिका का एटम बम। क्या है, कोशिका का एटम बम। कोशिका का एटम बम के नाम से भी जानते हैं। कोशिका का एटम बम भी इसे कहते हैं, भी इसे ही कहते हैं। अब देखो एटम बम सब जानते हैं, जो क्या बनाते हैं, जो एटम होते हैं यानी कि जो परमाणु बम है। क्या है, जो परमाणु है, एटम यानी परमाणु, यानी कि परमाणु बम भी किसको कहते हैं, परमाणु बम। जैसे विस्फोट होता है ऐसे शरीर में, जैसे ही इसका चक्कर पूरा होता है, ये फट जाता है, तो फटता है तो इसका अर्थ क्या है भाई, वहाँ पे क्या करता है, नुकसान करता है। तो एटम बम भी क्या करता है, जिस जगह पे फटता है वहाँ नुकसान पहुँचाता है। ऐसे में शरीर में क्या करता है, कोशिकाओं को नष्ट करता है। क्या करता है, कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो ऐसे में इसका नाम क्या दिया गया है, कोशिका का एटम बम। क्या नाम दिया गया है, कोशिका का एटम बम। बहुत बार क्वेश्चन कौन सा पूछता है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। तो क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो इसमें कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि जो जीवन चक्र होता है इसका, वो पूर्ण होने पर, जैसे ही इसका जीवन चक्कर पूरा होता है, अब इसको आगे लिखे तो क्या लिखेंगे, इसे एटम बम कहते हैं। क्योंकि 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 कोशिका का क्योंकि जो कोशिका होती है उसका क्या होता है कि जीवन चक्र पूरा होने पर, क्योंकि कोशिका का जीवन चक्र पूर्ण होने पर क्या होता है भाई, जैसे ही कोशिका का जीवन चक्र पूर्ण होता है, ये क्या हो जाती है, फट जाती है। क्या हो जाती है, ये फट जाती है, यानी कि जीवन चक्र पूर्ण होने पर ये क्या होते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम फट जाते हैं, ये पूर्ण होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं। अब देखो जैसे ही कोशिका का पूरा जीवन चक्कर पूरा होता है, क्या होता है, पूरा जीवन चक्कर पूरा होता है, ऐसे में क्या हो जाती है, ये फट जाती है। क्या हो जाती है, लाइसोसोम जो होता है ये फिर क्या काम करता है, उस जो फटी हुई कोशिका से बाहर निकली कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है, उसका भक्षण करता है। क्या करता है, उनका भक्षण करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये फट जाती है, तो लाइसोसोम फट पूर्ण हो जाने पर ये लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, तथा संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। देखो क्योंकि कोशिका का जीवन चक्र पूर्ण होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे लाइसोसोम संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। क्वेश्चन पूछता है, देखो क्या पूछता है कि जो लाइसोसोम है उसको सुसाइड बैग या कोशिका का आत्महत्या थैली क्यों कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही कोशिका का पूर्ण चक्कर पूरा होता है तो ये क्या हो जाती है, फट जाती है, लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे लाइसोसोम क्या करते हैं, संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। मैंने बताया कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अपघटनीय एंजाइम। क्या होते हैं इसमें, अपघटनीय यानी कि जो शरीर में पदार्थ पहुंचते हैं, भोजन पहुंचता है, उसका जो अपघटन करते हैं वो इसमें एंजाइम होते हैं, जो शरीर के अंदर जैसे ही फटते हैं तो बाहर कोशिकाओं से मिलते हैं और कोशिकाओं को सारी को क्या कर लेते हैं, नष्ट करते हैं। यानी एक तरह से अपना भोजन बनाते हैं। अपने भोजन में किसको उपयोग करते हैं, ये कोशिका का। तो क्या हो गया, कोशिका का आत्महत्या थैली। ऐसे में क्या होता है भाई, ये इसका कार्य होता है। अब देखो क्या होता है, वैसे लाइसोसोम जो होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अनशन पे बैठते हैं या फिर उपवास जब करते हैं तो शरीर के अंदर जैसे भोजन तो नहीं जाएगा, और भोजन नहीं जाएगा तो जो ऊर्जा है हमारे शरीर में, वो ऊर्जा देने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। एक तरह से ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो क्या क्या लिख सकते हैं कि कोशिका को अंतः कोशिकीय पाचन भी लाइसोसोम के द्वारा होता है। तो क्या हो गया, कोशिका में अंतः कोशिकीय पाचन, जो अंदर का जो कोशिकीय पाचन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, लाइसोसोम के द्वारा। तो देखो कोशिका में अंतः कोशिका के अंदर जो अंतः कोशिकीय पाचन होता है, क्या होता है, अंतः कोशिकीय जो पाचन होता है वो भी क्या होता है भाई, किसके द्वारा होता है, लाइसोसोम के द्वारा। तो देखो कोशिका में अंतः कोशिकीय पाचन भी
कोशिका में अंतःकोशिकीय पाचन भी लाइसोसोम के द्वारा होता है। लाइसोसोम के द्वारा होता है। अब जो कोशिका के अंदर अभी अभी कर रहे थे कि कौन फटता है, कोशिका जैसे ही अपना पूर्ण चक्कर पूरा करती है, जीवन चक्र पूरा करती है, तो वो फटेगी। और फटते ही उसके अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर ही किसका पाचन होता है, लाइसोसोम कोशिकाओं का भोजन बनाएगा तो किसका पाचन हुआ, यानी कि कोशिकाओं का पाचन कहाँ हो रहा है, कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय पाचन भी लाइसोसोम के द्वारा हो जाता है। फिर है क्या है कि जो अनशन है वह भूख हड़ताल है। देखो क्या है अनशन, वह भूख हड़ताल पर, अनशन में भूख हड़ताल पर बैठे हुए व्यक्तियों को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो भी कौन करता है, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। तो क्या हो गया, अनशन में भूख हड़ताल के समय ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अनशन में भूख हड़ताल के समय ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी लाइसोसोम करता है। तो क्या हुआ कि जब उपवास करते हैं या फिर अनशन के ऊपर बैठे रहते हैं, तो जो लंबे समय से भूखे व्यक्ति होते हैं उनको शरीर में ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कौन देता है, लाइसोसोम। अपने अंदर की जो अंतःकोशिका पाचन में जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसको फिर क्या करता है, शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, वो कोशिकाओं को जैसे ही पाचन करता है तो इसमें क्या होगा, खुद में तो क्या हो जाएगा, एनर्जी आएगी। और उस एनर्जी को फिर क्या करता है, अनशन पर बैठे व्यक्तियों को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। फिर क्या है भाई, जो कोशिका में जो प्रवेश करने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, इनका भी क्या करता है, पाचन करता है। तो देखो कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वह वसा का भी पाचन करता है। देखो किस किस का हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का भी पाचन कौन करता है भाई, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। अब इसका मेन मुख्य क्या है, देखो लिखेंगे मुख्य कार्य, ये तो इसके क्या होते हैं, यानी ये लगभग ये काम कर देता है, लेकिन इसका जो मेन फंडा है, ये कर्ता शरीर में मेन मुद्दा इसका क्या है उसको देखो। क्या करता है, जीवाणु तथा अपशिष्ट पदार्थों का पाचन। क्या करता है, जीवाणु तथा अपशिष्ट पदार्थों का पाचन। क्या करता है, जो शरीर के अंदर जो नुकसानदायक जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं, नुकसानदायक जो जीवाणु होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका जो पाचन करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम। कौन करता है भाई, लाइसोसोम उसका क्या करता है, पाचन। और क्या हो सकता है, अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन, पहला। दूसरा क्या है, अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन, अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन। तो दूसरा क्या काम होगा इसका, जो अंतःकोशिकीय पदार्थ होते हैं, जैसे अंतःकोशिकीय पदार्थ लिखवाया गया है आपको, देखो अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे क्या होते हैं, अंतःकोशिकीय पदार्थ होते हैं। तो इनका पाचन भी कौन करता है, लाइसोसोम। इनका पाचन भी कौन कर रहा है, लाइसोसोम। इनका भी क्या कर रहा है भाई, पाचन कर रहा है। फिर है कि जिसमें जो 50 प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम निकलते हैं लगभग। इससे अगर लिखना चाहिए तो क्या होगा, तीसरा पॉइंट लिखो आप पहले। इसमें तीसरा जो पॉइंट है, निषेचन में भाग लेता है। किस में लेता है, निषेचन में सहायक होता है। निषेचन में सहायक होता है। निषेचन में सहायक होता है। और जो चौथा काम है वो क्या है इसका, कि जो ये क्या करता है भाई, जो 50 प्रकार के, इसमें क्या लगभग लिखेंगे, इसमें लगभग 50 प्रकार के
50 प्रकार के कैसे, यानी कि जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं इसमें लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो लाइसोसोम है इसका क्या होता है भाई, संपूर्ण कार्य होता है। क्या होता है इसका संपूर्ण कार्य होता है। तो देखो क्या हो गया, इसकी खोज किसने की थी, क्रिश्चियन डिडोवे ने। किसने की है इसकी खोज, क्रिश्चियन डिडोवे ने। जो नाम दिया था वो कौन था, नेविकोव। कौन था, यानी कि जो लाइसोसोम का नाम दिया, शब्दकरण दिया, वो कौन था, नेविकोव। कौन है, नेविकोव। अब इसका जो निर्माण होता है किसमें होता है, गोल्जी काई में। ध्यान रखेंगे कि जो लाइसोसोम है, सुने कुछ देर के लिए सुने, कि इसकी खोज किसने की, क्रिश्चियन डिडोवे ने। कब की थी, 1958 में। कब की है, 1958 में क्रिश्चियन डिडोवे ने इसकी खोज की। फिर है कि इसका नाम या फिर शब्द देने वाला कौन था, नेविकोव। कौन था, नेविकोव। क्या दिया इसका नाम देता है। फिर जो ये लाइसोसोम है हमारे दिमाग में देखो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्वेश्चन आने चाहिए कि इसका निर्माण कहाँ हुआ, किससे हुआ। तो किससे हुआ है, गोल्जी काई से। किससे हुआ है इसका निर्माण, गोल्जी काई से इसका निर्माण हुआ है। फिर इसमें जो अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अपघटनीय एंजाइम किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में। अब ये क्या करते हैं, ये एंजाइम होते हैं जो पाचन से संबंधित शरीर में क्रियाएं संपन्न करते हैं। क्या करते हैं, पाचन से संबंधित कार्यों को संपूर्ण करते हैं। फिर क्या हो सकता है कि लाइसोसोम को किस किस नाम से जानते हैं, इसका उपनाम क्या है। तो लाइसोसोम जो होता है उसको सुसाइड बैग यानी कि आत्म घाती थैली के नाम से किसको जानते हैं, लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है, लाइसोसोम। या फिर इसका जो दूसरा नाम और क्या हो सकता है कि कोशिका का जो एटम बम है, एटम बम भी किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है। फिर है कि जो कोशिका में अंतःकोशिकीय पाचन होता है उसमें भी क्या करता है, भागीदारी निभाता है। क्या करता है, जो शरीर में अंतःकोशिकीय पाचन होता है उसमें क्या करता है, या क्या 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 करता है, सॉरी क्या करता है, इसके द्वारा क्या होता है, वहाँ पर पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पदार्थों का क्या होता है इसमें, पाचन। अब अंतःकोशिकीय पदार्थ कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सारे क्या है, अंतःकोशिकीय पदार्थ होते हैं। फिर है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो इसका होता है जीवाणुओं को, क्या शरीर में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या करना, निष्कासन। एक तरह से क्या करना, यानी कि जो काम के नहीं है उनको तो क्या करना, नष्ट करना, या फिर उसका पाचन करना। अरे पाचन करना क्या है, बाहर करना। क्या है, एक तरह से बाहर करना हो जाता है। अब देखो ये काम तो ये होगा। तो दूसरा काम क्या है कि जो निषेचन होता है उसमें सहायक होता है। क्या होता है, निषेचन में ये क्या होता है, सहायक होता है। और 50 प्रकार के इसमें हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। और क्या हो सकता है कि अंतःकोशिकीय पदार्थों का क्या करता है, पाचन। तो ये हमारा क्या होता है, लाइसोसोम कंप्लीट। क्या होता है, लाइसोसोम कंप्लीट। अब देखो कि ये तो लाइसोसोम हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। तो देखो ढंग से देख लेना इसको और अच्छे से आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। देखो नेक्स्ट, अब देखो अब है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। जैसे ही हमने लाइसोसोम को संपूर्ण किया, पूर्ण किया, तो अब उसके बाद में कौन आता है, राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। अब राइबोसोम को हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी पीछे पढ़ के आए हैं कि किसमें 17 इस प्रकार का होता है, किसमें 80 इस प्रकार का होता है। तो ये क्या है, राइबोसोम। क्या है भाई, राइबोसोम। यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग आपसे बहुत बार क्या कर लेता है, पूछता है। तो देखो इधर देखो भाई, क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। अब देखो ये राइबोसोम क्या होता है। इस राइबोसोम में देखते हैं कि जो इसका खोज करता है कौन है, इसके खोज करता है उसके बारे में देखते हैं। राइबोसोम। अब देखो पीछे हम पढ़े थे लाइसोसोम की खोजकर्ता कौन थे, क्रिस्टिन डिडूवे। कौन थे, क्रिस्टिन डिडूवे। तो क्या करते थे उसके खोजकर्ता, यानी 1958 में उन्होंने क्या की थी उसकी खोज। तो इसमें दो व्यक्ति हैं। कौन है, इसमें दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के नाम क्या है, कि जो इसके खोजकर्ता है वो कौन है भाई, कि जो राइबोसोम है उसके खोजकर्ता कौन है। एक तो कौन है, रॉबिन्सन। क्या है, रॉबिन्सन। और एक कौन है, ब्राउन। कौन है, ब्राउन। तो इसके जो खोजकर्ता हैं या फिर क्या है, जो नामकरण देने वाले हैं, कौन है भाई, रॉबिन्सन। और क्या है, जो खोज करता है इसके, रॉबिन्सन। और कौन है, ब्राउन। कौन है, रॉबिन्सन व ब्राउन। देखो क्या है, खोजकर्ता रॉबिन्सन, रॉबिन्सन व ब्राउन। केंद्रक की खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान रखेंगे कोशिका के केंद्रक के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे देखो क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम के खोजकर्ता है रॉबिन्सन व ब्राउन।
अब इन्होंने किस में की थी, ये ध्यान रखना है, मेन फंदा तो यही है। ये इन्होंने किस में की थी भाई, प्लांट में। किस में, पादप में की थी। क्या लिखेंगे, पादप में, पादप यानी प्लांट, प्लांट में की थी। तो देखो क्या है कि जो राइबोसोम है उसकी जो खोज करता है वो रॉबिन्सन है। कौन है, रॉबिन्सन और ब्राउन दोनों हैं। कब की थी, 1953 में। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कब की है इन्होंने, 1953 में। कब की थी भाई, 1953 के अंदर इन्होंने क्या किया, पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट के अंदर की थी। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछता है अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो देखो किसने खोज करता, जो रॉबिन्सन और ब्राउन ने किस में की थी, प्लांट में। अब एक व्यक्ति आता है रॉबिन्सन, अकेला कौन है, रॉबिन्सन। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोम की जो खोज करता है, राइबोसोम की जो खोज करता है वो कौन है, जॉर्ज पेलेट। कौन है, अगर कुछ भी नहीं दिया, प्लांट और एनिमल कुछ भी नहीं देता है तो कौन है, कौन है राइबोसोम के, जॉर्ज पेलेट। ये ध्यान रखना है आपको विशेषतः। किस में पूछता है, लगभग वो जंतुओं में। किस में पूछता है, एनिमल के अंदर क्या करता है वो लगभग आपसे पूछता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे अब कि दूसरी खोजकर्ता अगर लिखें तो क्या है, देखो खोजकर्ता, इसको समझना है। खोजकर्ता ये किस में रहेगा, जो जॉर्ज पेलेट है, ये किस में है, जॉर्ज पेलेट। जॉर्ज पेलेट ने एनिमल में, किस में की थी भाई, एनिमल्स के अंदर क्या की थी, यानी जंतुओं में। किस में, जानवरों में या फिर जंतुओं में, जंतुओं में की थी। ये ध्यान रखना है। देखो क्या क्वेश्चन करेगा कि एनिमल्स के अंदर राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, जॉर्ज पेलेट। कौन है, जॉर्ज पेलेट। और जो प्लांट पादपों में है वो कौन है, रॉबिन्सन। कौन है, रॉबिन्सन। अगर यदि आपसे क्वेश्चन बाई चांस ऐसे पूछता है कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, तो आंसर क्या लगाना है, जॉर्ज पेलेट। क्या लगाना है, जॉर्ज पेलेट। एक क्वेश्चन कराएंगे, उसको उतार लेना नीचे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब एक व्यक्ति है जो कौन है, इसके नामकरण या शब्द देने वाला, यानी कि शब्द या नामकरण देने वाला। शब्द या नामकरण किसने दिया था भाई, शब्द या नामकरण जो दिया था वो कौन था, रॉबिन्सन। कौन है, रॉबिन्सन। ये ध्यान रखना है, रॉबिन्सन। कौन है, रॉबिन्सन। अब क्वेश्चन लिख लेना। जैसे देखो दो क्वेश्चन बनाते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राइबोसोम के खोजकर्ता हैं, प्रश्न आया राइबोसोम के राइबोसोम के खोजकर्ता हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, देखो क्या है, जैसे हम इसमें ऑप्शन डालें, रॉबिन्सन, दूसरा ऑप्शन है डी डुवे, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज पेलेट, और डी ऑप्शन है आपसे दे देगा ब्राउन। कौन है, ब्राउन। ये तो क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। क्या हो गया भाई, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन चेंज करके देखना और क्या हो सकते हैं। ऑप्शन अगर देखो चेंज करके दें तो क्या हो सकते हैं, देखो राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है और आपसे ऑप्शन में देगा रॉबिन्सन और ब्राउन। ब्राउन बी है, जैसे बी में दे सकता है ओनली फॉर ब्राउन। सी है, और सी में दे सकता है, वो क्या है भाई, जैसे रॉबर्ट हुक, और डी में दे देगा ल्यूएन हुक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो आपको 100% है कि दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ये ध्यान देंगे। ये और ये एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में साथ आते हैं तो या तो प्लांट देगा या फिर क्या देगा, एनिमल। क्या देगा, या एनिमल। ये ध्यान रखना है विशेषता प्रश्न पे। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है। अगर सीधा प्रश्न देता है, नए पादप कहता है और नए ही जंतु कहता है, तो आंसर होता है हमारा जॉर्ज पेलेट। क्या है, जॉर्ज पेलेट। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है और ऑप्शन कौन है, रॉबिन्सन और ब्राउन। एक है ब्राउन, रॉबर्ट हुक और ल्यूएन हुक। क्या है, ल्यूएन हुक।
तो आंसर क्या जाता है, रॉबिन्सन व ब्राउन। कौन है, रॉबिन्सन व ब्राउन। ये विशेषता आपको ध्यान रखना है। क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में हम हमारे स्वयं के विवेक से प्रश्नों को क्या करते हैं भाई, हल करने होते हैं, थोड़ा सोचना होता है कि क्या पूछा है प्रश्न में, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो नेक्स्ट, अब ये तो हो जाता है इनका नामकरण और शब्द देने वाले व्यक्तियों से संबंधित डाटा। अब जो नेक्स्ट है उसके बारे में देखो कि जो राइबोसोम है ये शरीर के अंदर क्या करता है, इसका क्या कार्य होता है। तो देखो यह है सबसे छोटा कोशिका का अंग होता है। पहला प्रश्न क्या है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है, राइबोसोम। क्या हो गया, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। देखो ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन करेगा कि कोशिका के अंदर कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, ये क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग क्यों होते हैं कि इसके अंदर स्वयं का क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है भाई, स्वयं का डीएनए या फिर केंद्रक जो होता है इनका स्वयं का अपने अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। ऐसे में ये क्या होते हैं, कोशिकांग। कोशिका अंगक नहीं है, अंगक तो कौन है, स्वयं राइबोसोम अंगक की है, लेकिन ये कोशिकांग होते हैं। कुछ विशेषता इसमें जो होते हैं ये कोशिकांग होते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि ये सबसे छोटा कोशिकांग है जो कोशिका का क्या करता है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में क्या होता है, पाया जाता है। तो क्या हो गया, कोशिकांग होता है जो कोशिका के कोशिका द्रव में, जो कोशिका द्रव में, वह कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तथा हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, देखो पीछे सोचना किस क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यस। क्योंकि पादप कोशिकाओं में क्या होता है, हरित लवक, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किससे होती है, उसमें हरित लवक से। पत्ती में जो हरित लवक होता है वो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम प्रकार की धातु पाई जाती है, यानी कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो हरित लवक किस में होता है, ओनली फॉर पादप कोशिकाओं में। ध्यान रखेंगे जंतु कोशिकाओं में किसी प्रकार का हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है जो कोशिका के ध्यान देना, कोशिका द्रव में, किस में, कोशिका द्रव में। इसको क्या बोल सकते हैं, जो कोशिका द्रव होता है इसको और किस नाम से जान सकते हैं, जो कोशिका द्रव होता है उसको क्या कह सकते हैं भाई, कोशिका द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। तो ये क्या हो गया, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। अब क्या हो सकता है कि कोशिका द्रव जो है वो साइटोप्लाज्मा है, वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, शरीर यानी कहाँ चिपके होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोशिका द्रव क्या होगा कि जो लाइसोसोम है, जो कोशिका द्रव है उसके अंदर क्या होते हैं, जो RER, यानी देखो पीछे आया था, एक तो आया था SER और एक आया था पीछे RER। ध्यान दो ये क्या थे दोनों, जैसे ये तो था क्या था स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या था, स्मूथ यानी चिकना, क्या था भाई, चिकना। ध्यान देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और ये क्या था, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी कि रफ यानी क्या था, खुरदरा। क्या था, खुरदरा। तो ऐसे में देखो क्या होता है, SER और RER। तो RER के ऊपर क्या होते हैं, ये चिपके होते हैं, किसके ऊपर, खुरदरे। देखो ये कोई चीज़ है और एक वस्तु ये है, ये तो है चिकनी, क्या है, ये तो चिकनी है मान लेते हैं, और ये कैसी है, खुरदरी। तो जो चीज़ें चिपकेंगी वो किसके ऊपर चिपकेंगी, खुरदरी के ऊपर। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। तो किसके ऊपर चिपके होते हैं, यानी कि एक तरह से देखें तो कोशिका के अंदर, कोशिका जो द्रव होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, अंतःपर्द्रव्य जालिका के पास में ही चिपके होते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि राइबोसोम जो होता है वो कोशिका द्रव लिखेंगे, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा
साइटोप्लाज्म, तो देखो साइटोप्लाज्म यानी आर ई आर, आर ई आर क्या बोलेंगे, रफ है, रफ है एंडोप्लाज्म, रफ है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और हिंदी क्या हो जाएगी भाई, अंतः खुरदरी, सॉरी खुरदरी अंतः परद्रव्य जालिका, ये इसका हिंदी नेम होता है। ध्यान रखना क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तो इसका फुल फॉर्म होती है, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खुरदरी अंतः परद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतः परद्रव्य जालिका की सतह पर, की सतह पर, सतह पर चिपके रहते हैं। देखो आपसे पूछेगा चिकनी, यहाँ पर दे सकता है SCR, क्या देगा, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी कि चिकनी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर चिपके होती है क्या, नहीं, क्योंकि वो चिकना है तो वहाँ पे रुक नहीं पाते। क्या होते हैं, हम हमारे दिमाग से याद रखना चाहें तो कैसे हो सकता है कि वहाँ पे वो चिकनी होती है तो वहाँ क्या नहीं रुकते हैं, जो राइबोसोम होते हैं वहाँ नहीं रुक पाते हैं, तो क्या होते हैं, रफ के ऊपर चिपके होते हैं। किसके ऊपर, जो खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। लौह के माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या हो गया, सतह पर चिपके रहते हैं, तथा लवक में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है भाई, जो राइबोसोम है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मैन तो कहाँ होते हैं, आर यानी कि अंतःपरद्रव्य जालिका होती है उसके ऊपर खुरदरी वाली, कौन सी है, इस पे विशेष ध्यान देना है। जो खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका होती है उसके ऊपर विशेषतः ये चिपके होते हैं, तथा लौह और माइटोकॉन्ड्रिया में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तो क्या हो गया कि ये पाए कहाँ जाते हैं। अब देखो राइबोसोम से जो प्रोटीन है उसका क्या कहते हैं, इसको एक तरह से कारखाना कहते हैं। क्या कहते हैं, कारखाना। तो क्या लिखेंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहते हैं, कारखाना। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे और मोस्ट लगा के लिखेंगे, राइबोसोम को किसका, कोशिका का, किसका, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लेता है। तो क्या हो गया, राइबोसोम को जो प्रोटीन होती है उसका क्या कहते हैं, कारखाना। क्या कहते हैं, कारखाना। तथा इसे और क्या कह सकते हैं, तथा इससे क्या होता है भाई, तथा इससे कोशिका का क्या होता है, इसको और क्या बोल सकते हैं, कोशिका का ईंधन। ईंधन नहीं, ईंधन को ध्यान रखना, ईंधन तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, अभी लिखाएंगे नोट डाल के। तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, इसलिए इसे कोशिका का इंजन कहते हैं। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान देना, ये इंजन है। क्या है, इंजन है। लेकिन नोट डाल के क्या लिखेंगे, नोट डालें और लिखें, कोशिका का ईंधन, कोशिका का ईंधन। ये तो क्या है, ईंधन। तो इसको किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। ये ध्यान रखना है विशेष। देखो क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कारखाना कहते हैं, इसलिए इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। इंजन ध्यान रखेंगे, जैसे इंजन क्या करता है, चलाने का काम करता है, ऐसे ही शरीर के अंदर जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन ज़्यादा शरीर में उपलब्ध कराता है। तो ये क्या है, कोशिका यानी शरीर को चलाने का क्या है, इंजन है। ध्यान रखेंगे। लेकिन जो कोशिका का ईंधन होता है, यानी कि जो कोशिका का ईंधन है, फ्यूल जो होता है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। वो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, और क्या हो सकते हैं। देखो गलती नहीं करनी है। आपको ऐसे लगते हैं कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं हो करके क्या होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। एक प्रश्न आता है जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री
प्रोटीन की क्या है भाई, फैक्ट्री, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री तो कौन रहेगा, राइबोसोम। कौन रहेगा, राइबोसोम। ये तो कौन है, राइबोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री तो क्या हो गया, राइबोसोम। लेकिन क्या होता है कि राइबोसोम की फैक्ट्री क्या हो सकती है। अब राइबोसोम की भी अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम की फैक्ट्री, ध्यान देना, ये क्या है, राइबोसोम की फैक्ट्री। ये कौन है भाई, जो राइबोसोम की जो फैक्ट्री है वो कौन होती है, केंद्रिका। कौन होती है, केंद्रिका। ये ध्यान रखना है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि कोशिका का इंजन तो किसको कहते हैं, राइबोसोम को। कोशिका का इंजन किसको कहते हैं, राइबोसोम को। यहीं पे लिख लो और लिख लो, उसको दोबारा से लिख लो भाई, लिख लो, तुम भूल सकते हो। कोशिका का देखो, ये तो है इंजन, ये तो कौन है, राइबोसोम। और नीचे चौथा क्या है, कोशिका का ईंधन। इस पे ध्यान देना, ये क्या है, ईंधन है, फ्यूल है। तो ये कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कौन है, ये है कार्बोहाइड्रेट। कौन है, ये कार्बोहाइड्रेट। तो देखो उपरोक्त जो चारों पर्सन हैं ये बहुत अच्छे पर्सन माने जाते हैं। अब अच्छे क्यों माने जाते हैं, ऐसे नहीं है कि ये सुंदर हैं, अरे पर्सन सारे एक ही होते हैं, सारे सुंदर होते हैं, लेकिन जो गलती करवा बैठते हैं इसलिए क्या होते हैं, अपने आप में महारती हैं। देखो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है, केंद्रिका। कौन है, राइबोसोम की स्वयं की जो फैक्ट्री है वो कौन है, केंद्रिका। अब है कोशिका का इंजन, इंजन तो कौन है, राइबोसोम। और ईंधन कौन है, ये कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो इन दोनों के ऊपर क्या कर लेना भाई, गोला मार लेना कि यहाँ गलती न हो जाए। कोशिका का इंजन यानी चलाने वाला कोशिका को राइबोसोम है, और उसको जो ईंधन यानी फ्यूल प्राप्त करता है, इंजन को चलने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल, तो वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कौन है वो, कार्बोहाइड्रेट। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो क्या हो गया। अब इसमें जैव रासायनिक क्रियाएं होते हैं, क्या होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है, संचालन करता है। जैसे लाइसोसोम कर रहा था, ऐसे में ये भी क्या करता है कि जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है, संचालन। तो क्या लिखेंगे, जैव रासायनिक क्रियाओं में लिखेंगे राइबोसोम, जैव रासायनिक जो क्रियाएं होते हैं, क्या होते हैं, शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक क्रियाएं होते हैं उनको क्या करता है, संचालन में भूमिका निभाता है। तो राइबोसोम जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन में भूमिका निभाता है। ये क्या हो गया, इसका एक काम हो गया, एक तरह से इसका कार्य हो गया कि ये क्या करता है, जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है शरीर में, उनकी जो क्रिया होती है उनके संचालन में क्या करता है, अपने अपनी अपनी क्या होती है, भागीदारी होती है, वो अपना क्या करता है, निभाता है। अब क्या हो सकता है कि जो इसका कार्य है वो मेन कार्य क्या है, लिखेंगे मुख्य कार्य। इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, मुख्य कार्य, और मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन का जो संश्लेषण है, क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट लगाओ, VVM यानी वेरी वेरी मोस्ट। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य मेनली केवल और केवल किसका है, राइबोसोम का। अगर देखो करते तो लाइसोसोम भी करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में और सबसे जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। ऐसे में देखो इसका काम क्या हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये तो क्या हो गया भाई इसका काम हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और इसमें क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखो पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अभी आपको पता है उसमें 17 प्रकार का था और उसमें लिख देते हैं फिर भी प्रोकैरियोटिक
क्या होता है प्रोकैरियोटिक और एक क्या थी यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जो 17S था क्या था 17S, तो एक तो क्या है प्रोकैरियोटिक और एक क्या है यूकैरियोटिक। देखो होता क्या है इसमें, क्या होता है भाई 17S प्रकार का राइबोसोम है। क्या है 17S प्रकार का, ये ध्यान रखना है। ये क्या है नीचे एस, 17S प्रकार का क्या है आरबी राइबोसोम। तो 17S प्रकार का है, ये दो भागों में बढ़ता है, ये सभी को पता है। किस किस में बढ़ता है भाई, दो भागों में, 50 और 30 में। किस में बढ़ता है 50 और 30 में। तो ये तो हो गया 50S और ये कितना हो गया 30S। अब ये दोनों 50S और 30S हैं, ये किससे जुड़े होते हैं ये पूछना है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हमारा क्या बनता है कि जो 50S और क्या है जो दोनों होते हैं कौन कौन से 50S और जो 30S है ये जुड़े किससे होते हैं मैग्नीशियम आयन से। किससे जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयन से ये जुड़े होते हैं। तो क्या लिखेंगे राइबोसोम की 50S व 30S की उप इकाइयाँ आपस में किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती हैं भाई। क्या है आंसर मैग्नीशियम आयन से। किससे जुड़ी होती हैं मैग्नीशियम आयन से। ये ध्यान रखना है किससे जुड़ी होती है मैग्नीशियम की जो आयन होते हैं उनसे क्या होती है 50 है और 30 हैं जो दोनों आपस में क्या होती हैं जुड़ी होती हैं। अब है यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है 80S। कितना होता है 80S। 80S किस किस में बटा होता है 60-40 में। किस में होता है 60-40 में ये बटा होता है, ये ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम एस का अर्थ क्या है। देखो एस का अर्थ होता है जो एस है बार बार लिख ले 17S और 80S है उसमें क्या होता है श्वेत वर्ग। क्या होता है भाई श्वेत वर्ग। एस का अर्थ होता है श्वेत वर्ग, ये ध्यान रखना क्या है श्वेत वर्ग। और इंग्लिश में भी इसका क्या नाम है श्वेत वर्ग। क्या है इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या होता है श्वेत वर्ग। श्वेत SWED क्या है SWED और क्या हो सकता है वर्ग की क्या होगी BERG। क्या है BERG, ये इसका इंग्लिश नेम होगा यानी श्वेत वर्ग। क्या है श्वेत वर्ग। देखो एस का अर्थ होता है श्वेत वर्ग। एस दोनों ये जो उप इकाइयां हैं किसकी, ये तो मैन है, इनकी उप इकाइयां जो होती है आपस में किससे जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ती हैं ये मैग्नीशियम आयन से। किससे जुड़ी होती है मैग्नीशियम आयन से जुड़ी होती है। तो स्तनधारियों में आपको बताए थे 55S प्रकार का क्या होता है राइबोसोम, वो आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं जीव जंतु होते हैं उसमें जो राइबोसोम होता है वो कितने प्रकार का होता है 55S प्रकार का। कितने प्रकार का होता है 55S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो देखो राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों आपके कंप्लीट होते हैं। अगर क्लास में आनंद आया हो मज़ा आता है और अगर अच्छी लगे कि हाँ ठीक ठाक और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों को जोड़ने की आपसे क्या है एक तरह से अनुरोध है, एक तरह से माने तो आप क्या करें क्लासों में अपने दोस्तों को जोड़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।